एपिसोड 91 की शुरुआत में हम देखते हैं शिडाई हानली को एक पिलर दिखाने के लिए अपने साथ लेके आती है। बाकी सब भी उसके साथ आ जाते हैं। तभी फुयू कहता है इस पिलर में वैल्यूएबल रिफाइनिंग मटेरियल शामिल है। इस पिलर की कीमत 5 या 6,000 स्पिरिचुअल स्टोन होगी। तभी शिडाई कहती है कि आप कितने मिसर हैं। ये स्पिरिट सीलिंग पिलर वैल्यूएबल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ऑरे को बाहर जाने से भी रोकता है। इसके नीचे अनकॉमन चीजें भी हो सकती है। मिस्टर जिन कहते हैं इस केस में चांस और रिस्क भी मिक्स है। फिर वो सबसे पूछता है कि जाना है या रुकना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हमारे लिए एक रेयर चांस है। अगर इस पिलर में डेविल थिंग दबा दी जाए तो हम उसे मैजिक ट्रेजर में पकड़कर पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तभी जियान मिंग जिन से कहते हैं कि आप जा सकते हैं पर मैं यहाँ जरूर रुकूंगा। फिर मिस्टर जिन हानली से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे। तभी हानली सोचता है ग्रीन बैम्बू बी क्लाउड एक्ट्स में छिपी डेविलबेन लाइटनिंग डेविल डीमंस पर रोक लगा सकती है। मैं इसे ट्राई करने के लिए एक चांस ले सकता हूँ। इसके अलावा कोहुन और फेलोज भी मेरे साथ हैं। खराब सिचुएशन में हम भाग भी सकते हैं। वैसे भी मुझे रनिंग की हैबिट है। फिर हानली मिस्टर जिन से कहता है मैं यहाँ रुकना चाहूंगा लेकिन मैं सच में फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ। फिर मिस्टर जिन कहते हैं जब हम सारे एक जैसा सोचते हैं तो हम इसे साथ मिलकर ट्राई करते हैं। फिर जिन शिडाई से कहते हैं आपने स्पिरिट सीलिंग को पहले ही पहचान लिया था तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। शिडाई कहती है इस स्पिरिट सीलिंग पिलर के बारे में कई कर्ज हैं। अगर हम इस पर अपना मैजिक यूज करते हैं तो उल्टा हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसका कर्ज तोड़ना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। हमें बस कुछ पावर्स की नीड होगी। ऐसा कहा जाता है एक पर्सन के पास पावर है तो वो अपनी स्ट्रेंथ से 10 लोगों को डिफीट कर सकता है। और वो कहती है 3 बार लेफ्ट साइड और 2 बार राइट साइड। कई बार इस पिलर को घुमाने से पिलर को हटाया जा सकता है। फिर जिन कहते हैं ये पिलर हजारों कैट्स का होगा। अगर हम फुल पावर का यूज करते हैं तो मुझे डर है कि फिजिकली कल्टिवेटर्स इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर वो सबसे पूछता है क्या किसी को कुछ आइडिया है। तभी कोहुन कहता है इसे मैं कर सकता हूँ, मुझे शायद कुछ पावर भी मिले हैं। शिडाई कोहुन को थैंक्स करती है। तभी कोहुन पावर इंक्रीज करने वाले तलिस्मान का यूज करके पिलर को घुमाने का ट्राई करता है और वो पिलर को घुमा भी देता है जिस तरह शिडाई ने बताया था। तभी पिलर से कुछ पावर निकलती है। फिर वहाँ के चारों पिलर्स गिर जाते हैं। तभी फुयू ये सब देखकर कहता है ये सब फिजिकल कल्टिवेटर्स की पावर है जो मुझे देखने को मिल रही है। पिलर के गिरने के बाद वहाँ एक बड़ा सा होल बन जाता है। तभी वहाँ सब लोग जाते हैं। फुयू कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है और वो पहले होल के अंदर चला जाता है। तभी सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हानली उस यांग बर्ड के बारे में सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि नीचे कुछ अजीब है, मुझे अलर्ट रहना होगा। फिर कोहुन और हानली भी नीचे चले जाते हैं पर उन्हें बाकी सब लोग दिखाई नहीं देते हैं। फिर वो वहाँ आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक जगह पर 2 स्केलेटन दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हो। फिर वो आगे जाते हैं और उसे फुयू और शिडाई की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है शिडाई और फुयू आपस में आफ्टर ग्लो लोटस के लिए आपस में बहस कर रहे होते हैं। शिडाई कहती है सबने प्रॉमिस किया था कि फॉर्मेशन ब्रेक करने वाले पहले किसी एक को चूज कर सकते हैं और इस डिसीजन में सिर्फ हान पहले एग्री नहीं कर सकता। तभी फुयू शिडाई को ब्लेड दिखाने लगता है। तभी जियांग मिंग कहता है कि इस आफ्टर ग्लो लोटस में क्या स्पेशल है जो आप लोग इसके लिए आपस में बहस कर रहे हो। और वह हानली कोहुन के साथ आ जाता है। हानली कहता है ये लोटस ही लोगों को ऐसी कंफ्यूजन में डालता है। फुयू हानली से कहता है कि तुम भी इसे ग्रैब करना चाहते हो। तभी हानली सोचता है इन दोनों को लोटस क्यों दिख रहा है, ऐसा लगता है कि इन दोनों का माइंड खो चुका है। फिर हानली वहाँ पर सब जगह देखता है और उसे पाउंड के पास एक स्केलेटन बैठा हुआ दिखता है और वो सोचता है ये जगह ही मुझे सस्पिशियस लग रही है, वास्तव में प्रॉब्लम ये लोटस है। तभी हानली ब्रीज तलिस्मान का यूज करता है। तभी फुयू और शिडाई होश में आते हैं। फुयू कहता है ऐसा लग रहा था मैंने अपना माइंड लॉस कर दिया था। फिर फुयू शिडाई से माफी मांगता है और जियांग मिंग भी हानली से माफी मांगता है। तभी वहाँ मिस्टर जिन आते हैं और वो कहते हैं सब इतना पोलाइट क्यों हो रहे हैं। जियांग मिंग कहता है आप यहाँ नहीं थे इसलिए इस लोटस का असर आप पर नहीं हुआ। ये लोटस थोड़ा अजीब है। हानली कहता है ये लोटस इम्पेयर से स्टेबल सेंस देता है। बहुत देर तक इसमें डूबे रहने वाले लोग अपना माइंड खो देते हैं इसीलिए आप लोग इसमें ऑब्जेक्ट हो गए थे। और वो कहता है अच्छा वो मैं यहाँ देरी से आया था, नहीं तो मैं भी इससे ऑब्जेक्ट हो सकता था। तभी मिस्टर जिन हानली को थैंक्स करते हैं और कहते हैं हमने इस सेंस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। अब हमें 7 आफ्टर ग्लो लोटस को चूज करना होगा। इस लोटस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब मोर्टल इसे खाते हैं तो वो रिवाइव और रीजेनरेट हो सकते हैं और उनकी कल्टीवेशन डायनामिकली में इम्प्रूवमेंट हो सकता है और वो बोटल नेक को भी ब्रेक कर सकते हैं। और आज हमें जो कुछ मिला उसमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है लोटस है। तभी जियांग मिंग कहता है जहाँ एक्सोटिक ट्रेजर होता है वहाँ एक स्पिरिचुअल क्रिएचर भी होता है। इस पाउंड में 7 आफ्टर ग्लो लोटस होते हैं। मुझे लगता है इस पाउंड की कोई मिस्ट्री है। और शिडाई कहती है इस आइसलैंड पर स्पिरिट सीलिंग पिलर के थ्रू सील किए गए बहुत सारी फॉर्मेशन कर्स भी हो सकती है। वो लोटस की स्पिरिचुअल ऑरे को बाहर निकालने से रोकने के लिए है। वो हंसते हुए कहता है कि मैंने पर्सनली आज देखा, मुझे बिलीव नहीं होता कि इस वर्ल्ड में ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। आप सब अगर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वॉरिड है तो हम इसे नीलामी के लिए भी बाहर ले जा सकते हैं। कम से कम इसकी कीमत 1000 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होगी। फिर जियान मिंग कहता है ये स्केलेटन कितना स्ट्रेंज है। फुयू कहता है ऐसे बहुत सारे स्केलेटन इस जगह पर हैं। तभी जियांग मिंग कहता है कि जैसे कि ये स्केलेटन स्पिरिचुअल हर्ब्स को टच करने आया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी मिस्टर जिन कहते हैं ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड थे। ये ट्रीटमेंट के लिए लोटस को पिक करना चाहते थे लेकिन वो इतना इंजर्ड थे कि वो बच नहीं सके। और वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ का ओनर हो। जब वो इंजर्ड हो तो ये लोटस उस टाइम मेच्योर नहीं था इसलिए वो लोटस को यूज नहीं कर पाए, वो पहले ही मर गए। फिर वो सब उस लोटस को पाउंड से बाहर निकालने की सोचते हैं। और जियांग मिंग कहता है हमारा एक लॉन्ग स्टेप भी हमें हेल्प की तरफ ले जा सकता है। तभी शिडाई अपनी फॉर्मेशन की तैयारी करती है और हानली से कहती है सब रेडी है। हानली सबसे कहता है हमें अलर्ट रहना होगा। फिर जियांग मिंग कहता है एशियन बुक के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट नेचुरली सबके क्लोज होती है जबकि लोटस ऑब्जेक्ट के टच में आने पर मुरझा सकता है। हमें इसे केवल हाथ से पिक करना चाहिए। मुझे हर्ब्स का कुछ नॉलेज है, आप सब मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं इस लोटस को तोड़ सकता हूँ। फिर जियांग मिंग लोटस के पास जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर लोटस की
रूट बहुत हार्ड होती है। फिर वो अपनी पावर से लोटस को तोड़ने की कोशिश करता है पर लोटस को तोड़ नहीं पाता और वो लोटस जियांगमिंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। मिस्टर जिन उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं लेकिन वो लोटस जियांगमिंग को पूरी तरह से पाउंड के अंदर खींच लेता है। तभी ये सब देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिडाई कहती है जब हमने फॉर्मेशन सेट की थी तो हमने सब चेक किया था, तभी ये सब नॉर्मल था। हल्ली बोलता है हालात बदल जाते हैं, ऐसा कोई जानबूझकर कर रहा है। शिडाई कहती है आपका मतलब ये है कि कोई पर्सन जानबूझकर फेलो जियान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर वो फुयू पर शक करने लगती है पर तभी फुयू कहता है कि मेरा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिन कहते हैं इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शिडाई मैं आपको कल्टीवेशन कोड से एश्योर कर सकता हूँ, फुयू दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, इसमें कुछ हिडन फैक्ट्स होंगे। तभी हल्ली कहता है मुझे लगता है कि आप लोग इससे रिलेटेड नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ पाउंड में है। तभी वो लोटस फिर से पाउंड के बाहर आ जाता है। फुयू उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो लोटस पर अटैक कर देता है। तभी उस पाउंड से डेमोनिक क्राउन स्नेक बाहर आता है जो कि 6 रैंक डेमोनिक बीस्ट होता है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।